गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित लेख प्रेमचंद के फटे जूते। सबसे पहले मैं आपको हरिशंकर परसाई जी की जानकारी प्रदान कर दूं। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। सन 1947 से ये स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से हिंदी साहित्य की जो वसुधा नामक पत्रिका निकलती थी वो इनके द्वारा ही निकाली गई, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के जो व्यंग्यकार हैं उन व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी माना जाता है। परसाई जी की कृतियों में विशेष रूप से कौन कौन सी है? हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये इनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफणी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है और अंत में, ये इनके द्वारा लिखित निबंध संग्रह हैं। वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, इनके व्यंग्य संग्रह हैं जो उल्लेखनीय हैं। भारतीय जीवन के जो पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि के ऊपर लिखे हुए इनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग ये व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत अधिक बढ़ जाती है। यहाँ पर जो रचना प्रस्तुत की गई है, इस निबंध में प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक के माध्यम से प्रेमचंद के व्यक्तित्व की जो सरलता, जो सादगी थी, और सादगीपन के साथ साथ एक रचनाकार का जो अंतर्भेदी दृष्टिकोण होता है, उस अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए भी आज वर्तमान की जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो मुखौटावाद की प्रवृत्ति है, जो परजीवी संस्कृति की प्रवृत्ति है, उस दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता के ऊपर परसाई जी के द्वारा व्यंग्य किया गया है। इन्होंने प्रेमचंद का एक फ़ोटो अपने हाथ में लिया। उस फोटो को देखकर इनके मन में क्या क्या विचार चले और किस प्रकार से समाज के ऐसे वर्ग को इन्होंने व्यंग्य की श्रेणी में लिया जो दिखावे का जीवन जीता है, अवसरवादी होता है, समझौतावादी होता है और वास्तविकता में जीवन नहीं जीना चाहता। उसी को अपना निशाना बनाते हुए ये व्यंग्य लेख प्रेमचंद के माध्यम से इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये कहते हैं कि प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर अंडरलाइन करना है ये बातें, क्योंकि इनका शारीरिक व्यक्तित्व आपसे पूछा जा सकता है प्रेमचंद का, तो आपको ये सारी बातें बतानी होगी। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है, कुर्ता है और धोती पहन रखी है। कनपटी चिपकी हुई है, गालों की हड्डियाँ उभर आई है, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती है। ये प्रेमचंद का शारीरिक व्यक्तित्व था जो आपको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जो परसाई जी को उनके फ़ोटो में नज़र आ रहा था। उन्होंने पाँव में कैनवस के जूते पहन रखे हैं, जिनके बंध, जिसे आप लेस कहते हो, बेतरतीब बंधे हुए हैं। बेतरतीब यानी बिना तरीके से बंधे हुए हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर जो बंध हैं उसके सिरों पर जो लोहे की पतड़ी होती है वो पतड़ी निकल जाती है
और जो जूते के छेद हैं उनमें उस लेस को, उस बंद को डालने में परेशानी होती है। तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। ये बात याद रखना, पीछे ये भी प्रश्न बनेगा कि कौन से पाँव के जूते में छेद हुआ था। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल रही है। अब व्यंग्य का अर्थ है, जो चीज़ देखी उसके ऊपर इनकी दृष्टि अटक गई, और अटक गई तो इनके मन में जो विचार उत्पन्न हुए उन्हीं को तो इस निबंध में प्रस्तुत किया है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है और ये सोचने लगे कि सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर ये पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाक बदलने का गुण नहीं है, ये जैसा है वैसा ही फोटो में खींच जाता है। देखिए यहाँ पर जो विशेष बात कही है वो क्या है कि अगर वास्तव में आज आपको अगर फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा जाए तो आप बहुत सुंदर कपड़े पहन करके जाते हो, डियो परफ्यूम लगा करके जाते हो और अलग से एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके अपनी फ़ोटो को हैंडसम स्मार्ट लुक देने का प्रयास करते हो। परंतु प्रेमचंद ने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया? क्योंकि परसाई जी प्रेमचंद के व्यक्तित्व से परिचित थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होंगी। ये बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें पता था कि प्रेमचंद यथार्थवाद में जीवन जीने वाले थे, अर्थात वास्तविकता में जीवन जीने वाले थे। वो बनावटी जीवन शैली को अपने जीवन में अंगीकार या स्वीकार नहीं करते थे। उनके पास जो कुछ था उसी को स्वीकार करते थे, उसी को पहनते थे। इसलिए कहा कि इनको अवसर देख करके अपनी पोशाकें बदलने का गुण इनमें नहीं है, ये जैसे हैं वैसे ही दिखना पसंद करते हैं। अब जूते से हटकर उनके चेहरे की ओर देखने के बाद लेखक को कैसा महसूस होता है कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ और कहता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे हैं कि तुम्हारा जूता फट गया है। साहित्यिक पुरखा क्यों कहा? क्योंकि प्रेमचंद साहित्य के पुरखे रहे हैं, अर्थात पुराने साहित्यकार रहे हैं जिनकी परंपरा को आगामी लेखकों ने फॉलो किया है, उनका अनुकरण किया है। और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास भी नहीं है? जरा भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी? ये कौन सी संस्कृति है? पर्दे की संस्कृति। मतलब आप क्या करते हो, अपनी वास्तविकता को छुपाने के लिए पर्दा लगा लेते हो ना। उसी दृष्टि को यहाँ पर परसाई जी ने प्रकट किया है कि हम लोग क्या करते हैं, आज हम पर्दे की संस्कृति को फॉलो करते हैं और अपनी वास्तविकता को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये उनको भी क्या प्रेरणा दे रहा था? उस पर्दे की संस्कृति को अपनाने की प्रेरणा दे रहा था कि अगर तुम धोती को थोड़ा नीचे खींच लेते तो तुम्हारी उंगली ढक सकती थी और ये वास्तविकता तुम्हारे लोगों के सामने नहीं आती। परंतु प्रेमचंद यथार्थ में जीवन जीने वाले थे, जमीन पर चलने वाले थे, बनावटी या दिखावटी जीवन जीने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, इसलिए उन्होंने जो वास्तविकता थी उसको अपने जीवन में स्वीकार किया। लेखक कह रहा है कि क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से अंगुली ढक सकती थी, मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लापरवाह हैं। अरे लापरवाह नहीं थे, वो वास्तविकता में जीवन जीने वाले थे, यथार्थवाद में जीवन जीने वाले थे। उन्हें अपनी वास्तविकता पर बड़ा विश्वास था। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, मतलब ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी। अब वो मुस्कुराहट क्या बता रही है, देखो आप, कि दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि जीवन में दुखे दुखे उसमें कोई सुख का क्षण होगा तो सुख के क्षण को प्रकट करने के लिए वो चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट ला रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने क्या कह दिया होगा, थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है ये अधूरी मुस्कान। इस अधूरी मुस्कान को विचित्र क्यों कहा? क्योंकि वो मुस्कुराहट वास्तविक मुस्कुराहट नहीं थी, वो मुस्कुराहट बनावटी मुस्कुराहट थी जो आप जैसे हम जैसे लोगों के ऊपर क्या कर रही थी, व्यंग्य कर रही थी। क्योंकि आप जैसे हम जैसे लोग पर्दे की संस्कृति में, मुखौटावाद की संस्कृति में, परजीवी संस्कृति में, समझौतावाद की संस्कृति में जीवन जी रहे हैं। हम दिखावे के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, हम वास्तविकता में जीवन नहीं जीना चाह रहे हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास है, इसमें व्यंग्य, उपास है ना, मजाक।
और इसमें व्यंग्य है किनके ऊपर? आप और हम जैसे सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों के ऊपर उपहास किया गया है, यह व्यंग्य किया गया है कि प्रेमचंद ने शब्दों से व्यंग्य नहीं किया, परंतु अपनी उस मुस्कुराहट के माध्यम से ही हम जैसे हमारे जैसे पर्दे की संस्कृति को फॉलो करने वाले, परजीवी संस्कृति को फॉलो करने वाले, मुखौटावाद की संस्कृति, समझौतावाद की संस्कृति को जीवन में अपनाने वाले लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है। बाकी आगे की क्लास में। धन्यवाद।